ताजमहल एक नाम जो दुनिया भर में प्यार की निशानी माना जाता है, लेकिन इसकी जो असली कहानी है ना, वो इस चमकते हुए संगमरमर के नीचे दबी हुई है, इसकी नींव में, इसकी दीवारों के अंदर। तो चलिए आज हम उन्हीं छुपे हुए राजों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, क्या वही पूरी सच्चाई है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी सफेद संगमरमर के पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं कि असल में क्या है। अब देखिए, हर महान इमारत के पीछे ना एक बहुत गहरी कहानी होती है, और ताजमहल की कहानी वो शुरू होती है एक बादशाह के टूटे हुए दिल से और एक वादे से जो उन्होंने अपनी मरती हुई बेगम से किया था। साल था 1631। महारानी मुमताज महल गुजर गईं और जाते जाते उन्होंने शाहजहां से एक ऐसी निशानी बनाने को कहा जो दुनिया में बेमिसाल हो। कहते हैं कि बादशाह 2 साल तक शोक में डूबे रहे और फिर 1632 में उन्होंने एक ऐसी इमारत की नींव रखी जो धरती पर जन्नत कहलाने वाली थी। तो ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक बादशाह के गहरे गम का नक्शा है, एक ऐसा गम जिससे दुनिया का एक सबसे खूबसूरत अजूबा पैदा हुआ। यही वो वादा था जो ताजमहल की रूह है। लेकिन इस रूह को एक जिस्म देना, संगमरमर में ढालना, ये कोई आसान काम नहीं था। और इसका जवाब छिपा है इंजीनियरिंग के एक ऐसे कमाल में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सोचिए, किसी भी आर्किटेक्ट का सबसे बड़ा डर क्या होता है? एक ऐसी जमीन जो स्थिर ही ना हो, जो दलदली हो। और ताजमहल बनाने वालों को यमुना नदी के किनारे पर ठीक यही चैलेंज मिला। तो सवाल ये था कि एक दलदली अस्थिर नदी के किनारे पर हजारों लाखों टन वजनी संगमरमर की इतनी बड़ी इमारत को कैसे खड़ा किया जाए। इसका जो हल निकाला गया वो सच में हैरान कर देने वाला है। इस टेक्निक को कहते हैं वेल फाउंडेशन। इसमें क्या किया गया कि नदी के तल में सैकड़ों गहरे कुएं खोदे गए, फिर इन कुओं को पत्थर के मलबे और एक बहुत ही खास किस्म की लकड़ी से भर दिया गया। ये कुएं एक तरह से जमीन के अंदर गहरे खंभों की तरह काम करने लगे, जिसने ऊपर के पूरे स्ट्रक्चर को थाम लिया। ये कोई मामूली नींव नहीं थी, ये एक जीनियस सॉल्यूशन था जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। और असली जादू, असली कमाल तो उस लकड़ी का था। देखिए, आमतौर पर लकड़ी पानी या नमी में सड़ जाती है ना? लेकिन ये जो खास लकड़ी थी आबनूस की, वो पानी के संपर्क में आने पर सड़ती नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत पत्थर जैसी हो जाती है। मतलब जिस पानी को नींव का दुश्मन होना चाहिए था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। कमाल है ना, एक कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया गया। तो ये तो हुई नींव की बात जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ कमाल, कुछ जीनियस ट्रिक्स तो ऐसी हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है, बस हम उन पर गौर नहीं करते। कभी गौर किया है कि ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं वो एकदम सीधी नहीं हैं, वो हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। और इसके पीछे एक नहीं बल्कि 2 बड़े कारण हैं। पहला, भूकंप से सुरक्षा। अगर कभी जलजला आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरेंगी, मुख्य मकबरे पर नहीं। और दूसरा कारण है ऑप्टिकल इल्यूजन। अगर इन्हें बिल्कुल सीधा बनाया जाता तो देखने वाले को ये अंदर की तरफ झुकी हुई नजर आती। तो इस हल्के से झुकाव से ये आंखों को एकदम सीधी दिखती हैं, मतलब सेफ्टी भी और खूबसूरती भी। अच्छा, एक और कमाल की बात, जब कोई पहली बार उस बड़े से मुख्य दरवाजे यानी दरवाज़ा रोज़ा से ताजमहल को देखता है तो कुछ अजीब सा महसूस होता है। ताज एकदम सामने, बहुत बड़ा और बिल्कुल करीब नजर आता है। ऐसा लगता है बस पहुंच ही गए। लेकिन जैसे जैसे आप दरवाजे से निकलकर आगे बढ़ते हैं, ताजमहल पास आने के बजाय दूर जाता हुआ महसूस होता है ना अजीब? ये भी एक सोचा समझा ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि पहली नजर में ताज का पूरा वैभव, पूरी शानो शौकत दिल पर छा जाए और वो पहली झलक हमेशा के लिए यादगार बन जाए। अब जरा ताजमहल की दीवारों को करीब से देखते हैं। दूर से देखने पर लगता है कि संगमरमर पर खूबसूरत फूलों की पेंटिंग की गई है, लेकिन जब आप पास जाते हैं तो पता चलता है कि ये पेंट है ही नहीं, ये पिएट्रा ड्यूरा नाम की एक कला है। मतलब संगमरमर को खोदकर उसमें कीमती रंगीन पत्थरों को ऐसे जड़ा गया है कि वो एक पेंटिंग की तरह लगे। सोचिए, ये पत्थर से की गई चित्रकारी है। और ये कीमती पत्थर आए कहाँ से थे? पूरी दुनिया से।
अफगानिस्तान से आया शाही नीले रंग का लेपिस लजूली, चीन से हरा जेड, तिब्बत से आसमानी फिरोजा, तो श्रीलंका से गहरा नीला नीलम। आप सोच सकते हैं, हर एक छोटा सा पत्थर हाथ से तराशा गया और दुनिया के कोने कोने से यहाँ लाया गया। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं बन रहा था, ये तो पूरी दुनिया का खजाना इकट्ठा हो रहा था। तो जहाँ इतनी बड़ी कहानी और इतना शानदार इतिहास हो, वहाँ किस्से, कहानियाँ और मिथक भी बन ही जाते हैं। और ताजमहल से जुड़े मिथक तो इसकी खूबसूरती की तरह ही बहुत मशहूर हैं। चलिए जरा सच और फसाने को अलग करके देखते हैं। शायद सबसे मशहूर और सबसे खौफनाक किस्सा यही सुनाया जाता है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने सभी 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि ऐसी कोई दूसरी इमारत फिर कभी ना बन सके। लेकिन जब हम ऐतिहासिक सबूतों को खंगालते हैं तो कहानी कुछ और ही निकलती है। उस जमाने के किसी भी मुगल दस्तावेज या किसी भी विदेशी यात्री के लेख में इस बात का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि ताजमहल के जो मुख्य आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उन्होंने तो इसके बाद दिल्ली के लाल किले को भी डिजाइन किया। तो हाथ कैसे कट सकते थे? इतिहासकार मानते हैं कि असल में कारीगरों से शायद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया होगा कि वो ऐसी कोई इमारत किसी और के लिए नहीं बनाएंगे, और यही बात समय के साथ बिगड़ते बिगड़ते हाथ काटने की कहानी बन गई। एक और बहुत ही रोमांटिक कहानी है काले ताजमहल की, कि शाहजहां यमुना के उस पार अपने लिए बिल्कुल ऐसा ही एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या इसका कोई सबूत है? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक फ्रेंच यात्री की डायरी से आई है। जब पुरातत्व विभाग ने नदी के उस पार खुदाई की तो उन्हें किसी काले ताजमहल की नींव का कोई निशान नहीं मिला। हाँ, उन्हें वहां से सफेद संगमरमर के कुछ टुकड़े जरूर मिले जो सदियों से पड़े पड़े काले पड़ गए थे। तो शायद कहानी की जड़ यहीं कहीं थी। अब एक और दावा है, एक सिद्धांत जो ताजमहल की पूरी कहानी पर ही सवाल खड़ा कर देता है। ये तेजो महालय का सिद्धांत है, जिसमें ये कहा जाता है कि ताजमहल एक मकबरे के तौर पर नहीं बनाया गया, बल्कि ये पहले से मौजूद एक शिव मंदिर था। इस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI दोनों ने ही इस दावे को खारिज किया है। उनका कहना है कि वास्तुकला और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर ये एक मूल मुगल मकबरा ही है जिसे शाहजहां ने बनवाया था। और आखिर में बात करते हैं उन 22 बंद कमरों की, जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनके अंदर मूर्तियां या कोई गुप्त खजाना छिपा है। तो क्या है इन रहस्यमयी बंद दरवाजों का सच? सच्चाई ये है कि ये कमरे तहखाना का हिस्सा हैं जो मुगल वास्तुकला में आम होते थे। ये गर्मियों में ठंडी जगह के तौर पर इस्तेमाल होते थे। 1978 में एक बाढ़ के बाद स्ट्रक्चर को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए इन्हें सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया। जिन भी शोधकर्ताओं को यहाँ जाने का मौका मिला है, उन्होंने बताया कि अंदर सिर्फ सादी सफेदी पुती हुई दीवारें हैं और कुछ नहीं। तो आखिर में ये एक सवाल मन में आता है, 4 सदियां बीतने के बाद आज ज्यादा ताकतवर क्या है? वो मोहब्बत जिसने ताजमहल को बनाने की प्रेरणा दी, या फिर वो कमाल का विज्ञान और इंजीनियरिंग जो आज भी इसे शान से खड़ा रखे हुए हैं? शायद असली जादू इन दोनों के मिलने में ही है।